हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट स्टोर्स फूड फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो सकता है? प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉटलिडन या एम्ब्रियो। तो ऑप्शन इज कॉटलिडन। तो प्लांट जो होता है वो अपना जो फूड है वो किस में स्टोर करके रखता है? फ्यूचर यूज़ करने के लिए वो अपने कॉटलिडन्स में स्टोर करता है फूड को। कॉटलिडन्स क्या होते हैं? जैसे कि एक चना लीजिए, चना को दो पार्ट में उसको फोड़ेंगे तो वो दो जो पार्ट निकलेंगे उसके, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटलिडन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स। और जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं उनको बोलते हैं डाइकॉट, और जिनमें सिर्फ एक ही होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट। ठीक, इससे रिलेटेड अभी सामने ये देखिए फोटो है, डाइकॉटिलिडन्स और एक मोनोकॉटिलिडन्स। जैसे चना लीजिए, उसमें जो दो पार्ट उसके होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। तो जिनके पास दो होते हैं उनको बोलते हैं डाइकॉटिलिडन, जिनके पास एक होते हैं उनको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन। तो मोनोकॉटिलिडन के एग्जांपल हो जाते हैं मेज़, मक्का। वेरस डाइकॉटिलिडन में हो जाएंगे आपके जैसे पी हो गया, मटर हो गया, है ना, हमारा ग्राम हो गया, चना हो गया। तो ये सारे क्या हैं? डाइकॉटिलिडन्स हैं, और ये मोनोकॉटिलिडन। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन एज अ फूड स्टोर इन द सीड्स ऑफ प्लांट्स। फूड स्टोर के बारे में कौन होता है? अभी हम लोगों ने देखा, इट इज़ कॉटिलिडन्स विच एक्ट्स एज अ फूड स्टोर इन द सीड्स ऑफ प्लांट्स। है ना, जो प्लांट की जो सीड्स होते हैं उसमें ये कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्ट्स एज अ फूड स्टोर इन द सीड ऑफ प्लांट्स, तो आप बताएंगे कॉटिलिडन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ टोमेटो? टोमेटो क्या है? इट इज़ अ वेजिटेबल, फ्रूट, पॉड या एडिबल स्टेम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? वेजिटेबल, टोमेटो इज़ अ फ्रूट। है ना, ये आप क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर ज़्यादा क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जनरली यूज एज अ फ्रूट। है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? टोमेटो। टोमेटो जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट एज अ वेजिटेबल, है ना। बट द पॉइंट इज़ कि टोमेटो क्या है? इट इज़ अ फ्रूट, लेकिन हम लोग उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जनरली यूज एज अ फ्रूट, तो ऑप्शन क्या है? टोमेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टी सीडेड फ्रूट। कौन सा ऐसा फ्रूट है, मतलब इसमें ऑप्शंस में, जो कि मल्टी सीडेड नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमको लगता है आप बता सकते हैं इसका आंसर, पपाया, एप्पल, लीची या पोमीग्रेनेट। तो ये आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि इसका आंसर क्या होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट रूट सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस एनर्जी, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो देयर फोर दे टेक इन एयर फ्रॉम द रूट्स। तो जो प्लांट के रूट सेल्स होते हैं वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होगी। जैसे ये प्लांट के रूट्स हैं, सपोज़ करिए प्लांट के रूट्स हैं, तो ये भी क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम लोग अगर रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं ह्यूमंस, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। सेल्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ, मतलब प्रेजेंस किसकी होने की जरूरी है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है ना। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो रेस्पिरेशन फिनोमेना नहीं होगा। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, आपको पता होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन पे, प्लांट रूट सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस एनर्जी, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, देयर फॉर दे टेक इन एयर फ्रॉम द रूट्स। है ना, लेकिन वो एयर लेते कहाँ से हैं?
वाटर, स्टोमेटा, एयर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स या साइटोप्लाज्म? तो इसका ऑप्शन होगा सी, एयर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। ये देखिए डायग्राम, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं इनमें एयर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं एयर को यूज़ करके जो प्लांट होता है, प्लांट के जो रूट्स हैं, जो रूट सिस्टम है, इन्हीं एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और वो फूड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर, ये सॉइल पार्टिकल्स, फिर एयर, सॉइल वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स। ठीक है, ये आप देखिए फर्दर एक डायग्राम और हमने लगा दिया था कि आपको क्लियर हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स ऑफन फाउंड इन वाटर एब्जॉर्बिंग एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स? तो ये जो, जैसे आप ये समझिए कह रहा है कि जैसे ये मान लीजिए रूट्स है, तो रूट्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, तो इन सारे पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है? तो ये जितने ज़्यादा ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सॉइल में से, जैसे सॉइल में है, ये रूट सिस्टम है, सॉइल के अंदर है, तो ये क्या करते हैं कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। किस चीज़ के लिए सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है? कि वाटर से कांटेक्ट बढ़ जाए इनका, वाटर से कांटेक्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और ये वाटर बेटर एब्जॉर्ब कर सकें। जब ये वाटर बेटर एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो देखिए, वाई आर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स ऑफन फाउंड इन द वाटर एब्जॉर्बिंग एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस? नहीं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर ट्रांसपिरेशन? नहीं। फॉर लोकोमोशन? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? ए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अभी हम लोग को रूट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये देखिए, इसको बोलते हैं टैप रूट्स और इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो टैप रूट का एक एग्जांपल है बीट रूट, चुकंदर, जो क्या है, इट इज़ ए बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट गाजर, रेडिश मूली, बीट रूट, चुकंदर, ये सारे क्या है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टैप रूट। फाइब्रस रूट में क्या आ जाएंगे, जैसे जो सारे पल्सेस होती हैं, पी हो गया, ग्राम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे फाइब्रस रूट्स हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए बीट रूट है, कैरेट है, ये देखिए एग्जांपल ऑफ टैप रूट, और ये देखिए फाइब्रस रूट है ना, जो ग्रास होते हैं वो भी फाइब्रस रूट आते हैं, ग्रास। अब ये एक चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए रूट में ये जो हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यही जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द रूट्स जो है वो बेटर हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ हेल्दी होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो प्लांट इस तरफ बना है इसको बोलते हैं नेटल प्लांट, और इसमें क्या होता है, नेटल प्लांट में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द प्लांट मेथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट? तो आप किस में बताएंगे? नेटल प्लांट में। अभी आगे क्वेश्चन भी है, आपको दिखाते हैं। वेयर डू प्लांट रूट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम? तो ये बताइए, फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। रूट्स डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ये ऑप्शन गलत। फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, हाँ अभी हमने पढ़ा, यही ऑप्शन सही है। तो प्लांट रूट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ऑक्सीजन टेकन इन थ्रू स्टोमेटा रीचेज द रूट्स, नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑल द फॉलोइंग प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स एक्सेप्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्ट बीट रूट। बीट रूट किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। और फाइब्रस रूट के हम लोगों ने देखे एग्जाम्पल, जिसमें हमने बताया पी है, मटर, ग्राम चना हो गया, और मेज़ है ना, ये जो पल्सेस हैं ये क्या है सारी, ये सब फाइब्रस रूट में आते हैं, ग्रास। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ द प्लांट कंटेन मिथेनोइक एसिड। अभी हम लोगों ने देखा कि विच प्लांट लीव्स कंटेन्स मिथेनोइक एसिड, तो आप क्या बताएंगे? नेटल प्लांट।
क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स टू द फ्लावर ऑर्गन, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, पेटल एंड सेपल्स। तो इसका आंसर होगा दे फॉल ऑफ एक्सेप्ट द सेपल्स विच मे बी परमानेंट इन सम प्लांट्स। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। फ्लावर के स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, अभी बता रहे हैं फ्लावर स्ट्रक्चर। उसमें मेल पार्ट क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम लोग को जानना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये है सेपल, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेपल, और ये जो फ्लावर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए। ये देखिए ये जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर छोटा सा बड रखा है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फिलामेंट आपने देखा, इसको क्या बोला हमने, फिलामेंट, और वो क्या हो गया, छोटा वाला सा बड, उसको बोले एंथर, ठीक है। और फिलामेंट और एंथर मिल के क्या बनाते हैं, स्टेमन बोलते हैं उनको, ठीक है। और ये जो स्टेमन है इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑलराइट। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बीच वाला पार्ट देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा, और फिर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ये जो लास्ट में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। और ये कंबाइंड स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इस कंबाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हमें बताएं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएं, तो क्या हो जाएगा। मेल में क्या है आपने देखा, मेल में क्या देखा आपने, एक देखा फिलामेंट और दूसरा देखा एंथर। फिलामेंट और सेकंड क्या देखा, एंथर। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपने क्या देखा, उसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन। वेरस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने क्या देखा, स्टिग्मा, जो कि टॉप पे है, ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और ओवरी जो कि फ्रूट में डेवलप होता है। यही ओवरी है जो फ्रूट बनता है। और इसके बीच में एक होता है ओव्यूल, जो कि सीड बनता है, मतलब फ्यूचर प्लांट उसमें स्टोर होता है। और इसी सीड में अभी पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉटिलिडेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉटिलिडेंस क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब प्लांट जब उगेगा तो उसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी, और दैट एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन कॉटिलिडेंस, है ना। ये हमने भी पहले सवाल देखा था, तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने क्या देखा, फिलामेंट, एंथर और स्टेमन। फिलामेंट, एंथर और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, है ना। तो फ्रूट में कौन सी चीज़ें बदलती हैं, कौन सी चीज़ है जो फ्रूट में डेवलप होती हैं, तो वो है ओवरी। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनते हैं, ठीक। तो आते हैं अपने सवाल पे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब फ्यूज़न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंथर और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टिग्मा, है ना। एंथर जब ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल से होते हुए जब वो ओवरी तक पहुँचता है, ओवरी तक,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एग जो है फर्टिलाइज्ड हो चुका होता है, तो व्हाट हैपन्स टू द फ्लावर ऑर्गन, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, पेटल, सेपल्स, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उन पे क्या होता है, तो दे फॉल ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो दे फॉल ऑफ, एक्सेप्ट सेपल्स, है ना, कुछ सेपल्स बचे रहते हैं जो कि कुछ प्लांट में क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। सेपल्स मतलब ये ग्रीन वाले पार्ट, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये ग्रीन वाले पार्ट कुछ प्लांट्स में बचे रहते हैं, बाकी सारे प्लांट गिर जाते हैं। तो ये यही एक्सप्लेन कर रहा है। हो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, ये सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हैं आगे एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चंस चांसेस हैं पूछे जाने के। और यहाँ पे ये डिटेल्ड फ़ोटो भी मैंने लगा दी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो विच प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स एंड रूट्स बाय द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम लीव्स एंड रूट्स। तो इसमें क्या होगा, ओनली वाटर, ओनली कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी रिजर्व्स एंड रॉ मटेरियल्स। यस, तो एनर्जी रिजर्व्स एंड रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय लीव्स एंड रूट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल ये ऑप्शन नहीं होगा, इट इज एनर्जी रिजर्व्स एंड रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड। क्वेश्चन नंबर 13, a sticky substance is produced from the stems of some plant which is used in making glue adhesive। अब जैसे हमारे जो मान लीजिए एक ट्री है, तो इसमें हम लोग कभी देखते हैं कि कुछ चिपचिपा सा मटेरियल गम टाइप का इसके प्लांट के बाहर इधर रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारे क्या हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जब सेल अपना काम कर चुका होता है, खाना बना चुका होता है, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उसके बनते हैं और वो इन्हीं सारे गम्स के फॉर्म में बाहर निकाल देती है प्लांट। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गम फॉर प्लांट्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, नहीं, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, नहीं, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यस इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट हैज़ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, नो। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब जब कोई सेल काम कर रहा होता है, काम करने के बाद जो रेजिड्यू या वेस्ट मटेरियल बचता है वो इस तरह से बाहर निकलता है गम के फॉर्म में। तो उसको क्या बोलते हैं, वो प्लांट के लिए तो वेस्ट मटेरियल है लेकिन हमारे लिए यूज़फुल होता है, हम लोग उससे रबर वगैरह बना लेते हैं। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। जिंजर विच इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग इज़ अ राइजोम, है ना, अदरक जो है हम लोग खाना बनाने के लिए या फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, उसको राइजोम है। तो वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड रूट, एरियल सिस्टम, या रूट टूवर्ड्स द ग्राउंड एरियल, ना ये है ना एरियल सिस्टम है ना अंडरग्राउंड रूट है, इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा। ये देखिए डायग्राम जिंजर का, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स उनको बोलते हैं, जैसे आपने बरगद के पेड़ देखे होंगे, तो जो उनकी लताएं जो लटकती रहती हैं उनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो वो अदरक में भी होते हैं ये रूट्स, ये तो इसमें नोड और इंटरनोड दोनों चीज़ें होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट डू वी ईट। ये पोटैटो है तो इसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, रूट, सीड, फ्लावर या स्टेम। तो ना ही रूट है, ना सीड, ना फ्लावर, स्टेम खाते हैं हम लोग। तो विच पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट डू वी ईट, स्टेम। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सिलरी बर्ड्स या आइज़ इनको बोलते हैं, ये पोटैटो में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग लेयरिंग ग्राफ्टिंग एक तो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर इनको पोटैटो को काट के अगर हम ज़मीन में रख दें तो इनकी यहाँ बर्ड्स में, इसे जो ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं या आइज़ भी जिनको कहते हैं, यहाँ से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं बर्डिंग, BUDDING। तो ये एक फिनोमेना है जो कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में NCERT के चैप्टर में दिया गया है, बर्डिंग। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि ऑक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन पोटैटो, जिसको आइज़ भी बोलते हैं। और हम लोग क्या पार्ट खाते हैं पोटैटो का, इट इज़ अ स्टेम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। तो अभी हम लोगों ने देखा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें से इन ऑप्शन में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ये भी बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एक काम करिए, सारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आप लिख के हमको बताइए, और ये भी बताइए कि ओवरी किस पार्ट में डेवलप होता है और ओव्यूल किस पार्ट में डेवलप होता है। ये हमको कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए, और पक्का है कि ये सारे एग्ज़ाम में आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा है, आप हमें बता दीजिए कि क्या है, कौन सा पार्ट है जो फ्रूट है। ये चलिए आप कहिए तो बताएं। ये जो ओवरी है, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होता है, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है ना। चलिए अब हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी आप जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए ताकि रिवीजन हो जाएगा आपका। मैंगो प्लांट इज़ अ क्या है, वेजिटेबल, नहीं वेजिटेबल है, ना ही बुश है, ट्री है। मैंगो प्लांट इज़ अ ट्री, तो नन ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। लीव्स डू द फॉलोइंग टू मेक वाटर यूजफुल। लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रोड्यूस करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, तो ऑल ऑफ दीज। तो लीव्स क्या करती हैं, दे डू ऑल द थिंग्स, दे प्रोड्यूस फूड, ट्रांसपिरेशन एंड ऑक्सीजन। फूड कैसे बनाती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये करती हैं। और ये ट्रांसपिरेशन वो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, हम जो बोल रहे हैं ये आपको डेफिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इन सब में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो लीव्स डू द फॉलोइंग टू मेक वाटर यूजफुल, दे फूड, ट्रांसपिरेशन या ऑक्सीजन। ट्रांसपिरेशन ये भी होता है थ्रू लीव्स। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स in the form of water droplets is known as transpiration। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो है लॉस हो जाना वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, है ना, इन्हीं लीव्स के थ्रू। एरियल पार्ट मतलब जो कि ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट हैं, उन प्लांट के पार्ट्स में से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर का लॉस होना प्लांट से, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप फिर से पढ़िए, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ड्रॉप ऑफ वाटर कम आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस एक्शन इज कॉल्ड। अभी देखा हमने, या तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकले या वाटर लॉस हो रहा हो वेपर के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन या नन ऑफ दिस। अभी हम लोगों ने सीखा, इसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस फूड, वो फूड प्रोड्यूस करता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, ये हमको लगता है ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे। Question number 23. The female part of the flower is, again in the comment section please. कई बार इस सवाल हम लोगों ने देखा। Flower of which flower which has only stamens and no pistils are called, मतलब जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें ना प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर, फीमेल मेल फ्लावर या नन ऑफ दिस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर बोलेंगे। जिसमें सिर्फ स्टेमन्स होगा उसको हम लोग मेन फ्लावर बोलेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गया है, इसको हटा दीजिए। तो
फ्लावर इन विच बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे? मैनोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोकॉटलिडस फ्लावर या नन ऑफ दिस, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। तो जिस भी फ्लावर में सिर्फ एक प्रेजेंट हो, मतलब एक एक जैसे या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो, तो अगर एक ही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो बाइसेक्सुअल है, एक और मोनोसेक्सुअल। और जिसमें दो प्रेजेंट हो, दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? मोनोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, जिसमें बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। हाउ मेनी पार्ट्स डज अ कंप्लीट फ्लावर हैव, तो अ कंप्लीट फ्लावर हैव 4 पार्ट्स। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हो जाएगा हमारा स्टेमन, पिस्टल और सेपल्स और पेटल्स। अब इसमें देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं। अब स्टेमन में क्या क्या है? हम लोगों ने देखा था कि एंथर और फिलामेंट है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टल में हम लोगों ने क्या देखा था? 3 चीज़ें देखी थी, बता सकते हैं आप? पॉज करके सोचिए। पिस्टल में क्या होती हैं? सबसे टॉप पे देखा था हमने स्टाइल, फिर देखा स्टिग्मा, फिर देखा ओवरी, और एक चीज़ और भी हमने आपको बताई थी एडिशनल, कि ओवरी के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और यही जो ओव्यूल है ये क्या होता है? सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाता है आगे। और इसी सीड में कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, और वो जब कोई फ्यूचर प्लांट जब उससे बनता है, इसी कॉटलिडन से ग्रोथ होती है, तो ये इसी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, स्टिमुलेशन या एक्सक्रीशन। तो अभी ये डिस्कस किया हमने, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लांट जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सडनली श्रिंक ऑन टचिंग। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पत्तियों को अगर हम छूते हैं तो वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं? रोज़, मिमोसा पुडिका, हिबिस्कस या हिन्ना। तो ऑप्शन नंबर बी, मिमोसा पुडिका उस प्लांट का नाम है जिसके लीव्स जो हैं सिकुड़ जाते हैं। ये आप डायग्राम देखिए, इसमें इन्होंने इस लीव्स को टच किया और वो लीव जो है वो श्रिंक हो गई। और ये जो मूवमेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीस्मोनास्टिक मूवमेंट, SEISMONASTIC, सीस्मोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो आई होप कि ये क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है, ये साइंस की MCQ सीरीज़ ये चलती रहेगी, और आगे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेके आए जाएंगे। लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में आप कराए जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहेगी, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा पूरा पढ़ने की, है ना। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और तय है कि यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएंगे। तो आप बस वीडियो से जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।